हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी उन क्राइटेरियाज के बारे में जिनके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका बिजनेस गूगल पर लिस्ट हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने ये चेक कर लिया है कि हाँ, आपका बिजनेस गूगल पर लिस्ट किया जा सकता है, तो इस लेक्चर में हम जानेंगे उन रिक्वायरमेंट्स के बारे में जो कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अकाउंट बनाने से पहले जिनकी जरूरत होती है। तो चलिए इस लेक्चर में जानते हैं व्हाट यू नीड बिफोर क्रिएटिंग अ जीएमबी अकाउंट। Before you can list your business on Google, you need to have some basic information and requirements ready. यानी आपको यानी गूगल पर अपने बिजनेस को लिस्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है जिससे आपका अकाउंट स्मूथली बन सके। तो चलिए अब इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक एक कर जानते हैं। इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है आपको गूगल अकाउंट की, यानी कि एक जीमेल आईडी की। अब चलिए जानते हैं कि आखिर आपको जीमेल आईडी की जरूरत क्यों है। Why it's needed? You need a Google account to log in and manage your business profile. आपको जीमेल आईडी की जरूरत होती है। आपको जीएमबी पर प्रोफाइल बनाने के लिए जीमेल की जरूरत होती है ताकि आप अपने जीएमबी अकाउंट से लॉगिन कर सके। वहीं इसमें हमने एक टिप लिख रखी है कि यूज एन एग्जिस्टिंग जीमेल और क्रिएट अ न्यू वन। आपको अपने बिजनेस में जीमेल आईडी को यूज करने के लिए या तो कोई पहले से बनी हुई जीमेल का यूज कर सकते हैं या फिर किसी नई जीमेल को बना सकते हैं। किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस का जीमेल आईडी कुछ इस तरह होता है। पहले बिजनेस का नाम होता है और फिर अंत में @gmail.com यूज किया जाता है अगर आप अपनी मेल गूगल अकाउंट से बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को गूगल पर लिस्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गूगल अकाउंट यानी कि जीमेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी रिक्वायरमेंट है बिजनेस नेम। व्हाई इट्स नीडेड टू क्लियरली आइडेंटिफाई योर बिजनेस ऑन गूगल सर्च एंड मैप्स। यानी अपने बिजनेस को गूगल सर्च और मैप्स में लाने के लिए आपके बिजनेस को एक नाम की जरूरत होगी और वही नाम आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी डालना होगा। आपका वेबसाइट किस नाम से जाना जाएगा वही नाम डालने की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें इम्पोर्टेंट नोट ये है कि यूज योर रियल एंड लीगल बिजनेस नेम। अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग लाइक बेस्ट हेयर स्पा, नेल सैलून एक्सेट्रा। यानी कि कोशिश करें कि आपका बिजनेस का जो नाम है वो रियल और लीगल हो। वहीं आप अपने नाम में कोई भी कीवर्ड ना डालें जैसे कि बेस्ट हेयर स्पा सैलून एक्सेट्रा। इससे आपके बिजनेस अकाउंट में बनने में आपको मुश्किलें आ सकती है। तीसरी रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस एड्रेस और सर्विस एरिया की। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए या तो आपके पास कोई लोकेशन होनी चाहिए या फिर एक ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहां आप सर्विस देते हो। तो ऐसे में आपको गूगल पर अपना बिजनेस एड्रेस या फिर सर्विस एरिया शो करना होगा। Why it's needed? Google must know where your business operates। यानी कि गूगल को ये जानना होता है कि आप किस जगह से ग्राहकों को सर्विस दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको अपने बिजनेस का एड्रेस या फिर सर्विस एरिया शो करना पड़ता है। वहीं अगर आप अपने बिजनेस या फिर ऑफिस का फिजिकल एड्रेस डाल रहे हैं तो इसके लिए आपको फुल एड्रेस डालना पड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप सर्विस एरिया चूज करते हैं तो फिर आपको अपने सर्विस एरिया को चूज करने के लिए सिटी, ZIP कोड या फिर रीजन डालना होता है। फोर्थ रिक्वायरमेंट जो कि आपको अपने अकाउंट को बनाने के लिए चाहिए होगी वो है बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर। सो कस्टमर्स कैन कॉल यू डायरेक्टली फ्रॉम योर गूगल लिस्टिंग। यानी ताकि ग्राहक आपसे सीधा संपर्क कर सके, इसलिए आपको अपने बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर जरूर शो करना होगा। वहीं
टिप ये है कि यूज अ डेडिकेटेड बिजनेस मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर, यानी कि एक ऐसा नंबर ही इसमें डालें जो कि केवल बिजनेस के लिए ही यूज होता हो। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है वेबसाइट यूआरएल। ये एक ऑप्शनल नीड है, यानी अगर आप वेबसाइट नहीं भी डालते तो भी आपका अकाउंट जीएमपी पर बन सकता है। लेकिन अगर आप वेबसाइट डालते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट होंगे, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सो इफ यू हैव अ वेबसाइट, गूगल कैन डायरेक्ट विजिटर्स देयर, यानी कि अगर आपके बिजनेस का एक वेबसाइट होता है तो इससे गूगल आपकी वेबसाइट पर डायरेक्टली विजिटर्स भेज देगा। इससे आपकी वेबसाइट पर भी ट्रैफिक बढ़ेगा और आपकी बिजनेस की रीच बढ़ेगी। वहीं इट्स अ ऑप्शनल, यू कैन लिस्ट योर बिजनेस विदाउट अ वेबसाइट, लेकिन अगर आप वेबसाइट डालते भी हैं तो ये आपके बिजनेस के लिए ही काफी प्रॉफिटेबल होने वाला है। सिक्स्थ रिक्वायरमेंट है बिजनेस आवर्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम। जब आप गूगल माई बिजनेस पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो गूगल आपसे आपके बिजनेस आवर्स के बारे में भी पूछेगा। आखिर ये क्यों जरूरी है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। Why it's needed? So customers can know when you are open and available. अगर आप अपने अकाउंट में बिजनेस आवर्स को ऐड करते हैं तो इससे ग्राहक को पता होता है कि किस वक्त आपकी सर्विस या आपका बिजनेस खुला है और किस समय आप अवेलेबल है। इसको शो करने के लिए हमने नीचे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। सेवेंथ रिक्वायरमेंट है फोटोज ऑफ योर बिजनेस और सर्विसेज एरिया। Photos make your profile look trustworthy and attractive to potential customers. फोटो से ग्राहकों को भरोसा होता है और प्रोफाइल काफी अट्रैक्टिव बनती है। तो अगर आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अपने बिजनेस का फोटोज या सर्विस या प्रोडक्ट की फोटो शेयर करते हैं तो ये आपके ग्राहकों को भरोसा दिलाती है और इससे आपका अकाउंट भी काफी अट्रैक्टिव बनता है। इसके लिए आप अपने अकाउंट में क्या क्या अपलोड कर सकते हैं, ये भी हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने दिए हुए हैं। पहला है शॉप एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, यानी कि आप अपने बिजनेस या दुकान के बाहर और अंदर की तस्वीरें ऐड कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर कोई सर्विस देते हैं तो आप अपने सर्विस से रिलेटेड या प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ पिक्स या फोटोज शेयर कर सकते हैं। तीसरा है स्टाफ। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप अपने स्टाफ की पिक्स यानी फोटोज शेयर करते हैं तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। इससे ग्राहकों को भरोसा रहता है कि आपका बिजनेस काफी अच्छा है और आपके अंडर या फिर आपके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। इससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ता है। फिफ्थ रिक्वायरमेंट है बिजनेस वेरिफिकेशन कोड। ये कोड आपको गूगल से मिलता है। गूगल नीड्स टू वेरीफाई दैट यू आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। गूगल इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आप बिजनेस के मालिक हैं, इसके लिए वह कोड सेंड करता है। अब आपको ये कोड कैसे मिलेगा, इसके तरीके भी हमने आपको दिए हुए हैं। पहला है पोस्ट कार्ड के थ्रू। अगर आपको गूगल पोस्ट कार्ड के जरिए कोड सेंड करता है तो ये आपको 5 से 6 दिन में मिलेगा। लेकिन वहीं आजकल ये चीज एसएमएस कॉल या ईमेल के जरिए भी की जाती है। इसके जरिए आप हाथ के हाथ ही ये कोड प्राप्त कर सकते हैं और आप आसानी से अपना अकाउंट बना सकते हैं। साथ ही जब भी गूगल आपको कोई कोड सेंड करता है तो इसके जरिए आप अपने जीएमबी अकाउंट के डैशबोर्ड पर भी लॉगिन कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा इजी होता है। तो दोस्तों ये थी वो 8 रिक्वायरमेंट जो कि आपको अपने जीएमबी अकाउंट को बनाने के लिए चाहिए होती है। अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स और नीड्स पूरी करके रखते हैं तो आप अपना अकाउंट काफी इजीली बना पाएंगे। और अगर इनमें से कोई चीज या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी पेंडिंग है तो आप उन्हें जल्दी से जल्द पूरी कर लीजिए ताकि आपको अपना अकाउंट बनाने के लिए किसी भी तरह की मुश्किल ना हो। तो दोस्तों ये था लेक्चर
उन रिक्वायरमेंट्स और नीड्स का जो कि आपको फुलफिल करनी होंगी अपने जीएमपी अकाउंट को बनाने के लिए। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम ऐसे और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, तो इसके लिए हमारे कोर्स के साथ बने रहें।